स्वागत है दोस्तों। 30 अगस्त 2024 के पहली शिफ्ट का पेपर बिल्कुल आ चुका है और जीएस का हम लोग एक बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से विश्लेषण करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया मेरे मित्रों कि लगभग 30 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जीएस के जिनमें आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। 7-8 सवाल ऐसे बार बार आ रहे हैं जिनको कलम नहीं चलाना है, इन्हीं से बचना है और अगर आप बच गए तो एक पद बिल्कुल आपका सुरक्षित होगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिना विलंब के खूब सरल और बिल्कुल हलवा टाइप के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। और प्रश्न की शुरुआत ही है पहला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 72 इसकी न्यायिक शक्ति है। आप लोग खूब जानते हैं, हम लोग इसको क्लास में पढ़े भी हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं हम लोग कि समस्याओं के अधिक। अब देखिए, ऐसे प्रश्न का उत्तर अगर नहीं पता तो छोड़ना बहरहाल, क्योंकि ये हो सकता है आप ना पढ़े हों। समस्याओं के बारे में अधिकाधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने का क्षेत्र, अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान कौन है? तो उसे कहते हैं हम लोग क्रियानिष्ठ अनुसंधान, क्रियानिष्ठ अनुसंधान या कहीं कहीं व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। इस पे देखना आयोग क्या सही मानता है। 115 में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? मणिपुर में इसका मुख्यालय है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में सभी में लागू है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मणिपुर में है, तो सही आंसर मणिपुर हो जाएगा। 116 में बात करते हैं आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करता है? तो इस पर बात करते हैं मेरे दोस्त कि एक ऐसी शासी निकाय के रूप में विनिमय करके जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानून विनिमय और निर्देशित करता है। ऑप्शन ए। सवाल बिल्कुल आसान सा, सबसे आसान सा सवाल आया हुआ है। इस पर अगर कलम आपकी गड़बड़ हुई तो फिर ये पछताने की बात है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सदस्यों की सेवा करना। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना। साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? CERT इन। ये बिल्कुल कई बार का ये रिपीटेड सवाल है, तो ये आसान है आपका। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की। बहुत बेहतर और बहुत आसान सवाल, बार बार इसको रिपीट हो रहा है ये सवाल। किसने सुझाया कि हर किसी एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? यानी कुल मिला के कहें तो रक्त वर्ग या रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। मानवाधिकार में दोनों शामिल होते हैं, तो बिल्कुल अगर हमें अधिकार मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है अधिकार के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि केवल हम अधिकार लेंगे, अधिकार के साथ हमारा दायित्व होना चाहिए कार्य को पूरा करने के। तो अधिकार और दायित्व दोनों। ऑप्शन बी। SpaceX खूब प्रसिद्ध कंपनी है, ऐसा कोई नहीं छात्र होगा जो इसको न जानता होगा दोस्त। SpaceX पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने किया है? एलन मस्क ने। ठीक है, उनकी बड़ी प्रसिद्ध ये है। वह कौन सा भारतीय ग्रंथ नृत्य नाटक शास्त्र नाटक और विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है जिसे भारतीय शास्त्रीय कलाओं के लिए आधारभूत कृति माना? देखो, इस पर केवल आयोग ने भूमिका माना है। पूरे नाटक की जो शुरुआत हो तो किससे? नाट्य शास्त्र ग्रंथ से होती है, तो बिल्कुल यही सही इसका सवाल है का आंसर है। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? तो मेरे दोस्त, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराता है। IBRD। हरित क्रांति, जिसे कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि हुई के रूप में शामिल है। मेरे दोस्त जानते हैं हरित क्रांति हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना की बड़ी ही फेमस क्रांति रही, जिसमें अमूल चूल उत्पादन हुआ था गेहूं के क्षेत्र में। तो उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। तो पहली बार हम लोगों ने तीसरी जो पहली हमारे यहाँ हरित क्रांति शुरू हुई थी उसी में हम लोगों रासायनिक खाद का प्रयोग किया था और नई किस्मों का, नई बीजों का प्रयोग किया था। तो उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुरुआत कब हो रही है? 28 अगस्त 2014 को हो रही है। कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? मेरे दोस्त, हम लोगों ने बात क्लास में पढ़ा ही कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले कुल 9 देश हैं, जिसमें समुद्री कितने हैं? 2, श्रीलंका और मालदीव। ये समुद्री हैं, बाकी 7 क्या हैं? भू सीमा साझा करते हैं। तो इसमें मालदीव क्या है? वो भू सीमा साझा नहीं करता, वो समुद्री सीमा साझा करता है, मालदीव और श्रीलंका। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थक करता है? तो यह जो है मित्र, यह क्या करता है? पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर करता है। GST मैंने YouTube पर
ये शायद मैं ही ऐसा हूँ पहला व्यक्ति जो 3 से 4 मिनट में एक वीडियो बनाया था और जितने भी सवाल जीएसटी से पूछे गए सब के सब बिल्कुल 90% वहीं से पूछे गए हैं। और देखो फिर जीएसटी से आया है कि जीएसटी की सबसे उच्चतम रेट क्या है, तो सबसे उच्चतम दर है 28%, 5%, 12%, 18 और 28 सबसे ऊपर। अंकटाड का पूर्ण रूप नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बात करते हैं सदगति पुस्तक जिस पर फिल्म बनी थी, किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं दिया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, बाकी सभी प्रधानमंत्री इससे नवाजे जा चुके हैं। भारत के में प्रथम जनगणना किस शासक के समय समायोजित हुई? बहुत ही हिस्ट्री का सबसे आसान सवाल है, लॉर्ड मेयो के काल में। किस युद्ध में भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत मैंने क्लास में बताया सबसे सहज होता है? प्लासी का युद्ध 1757 का। यहीं से अंग्रेजों ने प्रविष्ट कर दिया भारत में। शहरीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव है, तो मेरे दोस्त है अगर शहरीकरण का बढ़ावा होगा तो स्वाभाविक है वहाँ पर क्या होगा? उच्चतम कार्बन उत्सर्जन होगा। रैनसमवेयर का शब्द अर्थ क्या है? तो उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखने वाला मलवेयर, किसी नेटवर्क का अनधिकृत पहुंचना, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फाइलों को इनक्रिप्ट करते हैं। तो इसका लगभग आंसर ये है, इस पर थोड़ा डाउट है, इसको ध्यान रखिएगा। उपयोगकर्ता की गतिविधियों को नज़र रखने वाला मलवेयर। प्रथम विश्व युद्ध खूब चर्चा में है, 1914 से 18 तक चला था, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। भारत का सबसे बड़ा वन क्या है? सुंदरबन है, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी हम लोग कहते हैं। लठमार होली कई बार, 10 बार, ये प्रीवियस ईयर, ये सारे सवाल भारत का बड़ा वन, प्रथम विश्व युद्ध और लठमार होली, ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। बरसाना में लठमार होली के लिए खूब प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया, हम लोग इसको पढ़े थे क्लास में, तो ये है आपका प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में खोला गया है। इतिहास का एक सबसे आसान सवाल, हड़प्पा को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, और भी नाम से जानते हैं। पर से जीएसटी मैंने ये बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, मैं इसी आप इस पे अगर इस चैनल पे आ रहे हैं पहली बार तो देखिएगा ज़रूर। कल के जिन विद्यार्थियों को भी पेपर देना है, जीएसटी जो मैंने वीडियो एक 5 मिनट का बनाया उसको ज़रूर देख के जाना मेरे दोस्त, कि भारत में जीएसटी का जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी साहब को माना जाता है। बात करते हैं हम लोग कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट के समान फ्लीट्स की अवधारणा आई है? तो वह है ट्विटर पर। का अर्थ किस अन्य वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण होता है? वेब हाईजैकिंग का। वेब हाईजैकिंग का। भारत, सबसे आसान सवाल यह है, बिल्कुल एक और सरल सवाल है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तीस्ता, जिसे सिक्किम की जीवन रेखा भी कहते हैं। कौन सा विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणी को निर्दिष्ट संख्या की प्रक्रियाओं का वर्णन? बिल्कुल ये आपको नहीं पता, ऐसे सवाल बिल्कुल छोड़ दीजिए, एकदम कोई इसमें डाउट नहीं है, पर ऑप्शन लगा लीजिए विश्लेषण। अगला सवाल है पॉलिटी का, सबसे ही इजी सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 करता है? भारत में दुनिया के लगभग 90% हीरे संशोधित होते हैं कहाँ पर? सूरत में। 2000